जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग ऑन एक्सियल लाइन। इसका इसे थोड़ा समझते हैं हम लोग कैसे है, इसका मीनिंग क्या है। हमारे पास एक रिंग होगा, एक रिंग जैसे कड़ा पहनते हैं ना हाथ में, वैसा रिंग, छल्ला एक। हमारे पास एक रिंग है, इस रिंग के कहाँ निकालना है? एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन कौन सी होती है? ये रिंग का सेंटर और सेंटर से पास होने वाली ये जो लाइन है, ये होती है एक्सियल लाइन। ये होती है एक्सियल लाइन। इस एक्सियल लाइन के ऊपर किसी एक सर्टेन पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। देखते हैं, कोई पॉइंट हमने ये मान लिया, ये पॉइंट P है। जिस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो प्यारे बच्चों, रिंग में क्या है, रिंग भी बहुत सारे छोटे 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 एलिमेंट से मिलकर बना होगा। पर एक खास बात है, अगर एक रिंग यहाँ है, इसके अपोजिट एक एलिमेंट अगर यहाँ है, दूसरा एलिमेंट इसके अपोजिट इस तरफ होगा। एक एलिमेंट अगर मैं यहाँ मान लूँ, एक एलिमेंट बिल्कुल दूसरी तरफ इसके अपोजिट होगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, कोई भी दो अपोजिट एलिमेंट लेके देखते हैं, उसके बाद ये देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कौन कौन से कंपोनेंट रह जाते हैं और कौन कौन से बच जाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, कंपोनेंट टूटेंगे तो कुछ कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और कुछ कंपोनेंट ऐड अप हो जाते हैं। ये देखते हैं। देखो भाई, एक कंपोनेंट हमने ये लिया भाई, ये छोटा सा, जिसकी लेंथ dl और चार्ज जिसके ऊपर कितना है, चार्ज ऑन एलिमेंट dq। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरा एलिमेंट हमने बिल्कुल इसके अपोजिट लिया, इसकी भी लेंथ बिल्कुल यही dl और चार्ज इसके ऊपर भी dq। तो इस एलिमेंट का यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज है इस पूरे के ऊपर, रिंग के ऊपर। पूरा ये रिंग हो गया हमारा, जिस पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिस पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कितना चार्ज है ये देख लेते हैं, चार्ज ऑन रिंग। फिर आगे बढ़ेंगे, रिंग के ऊपर चार्ज क्यों। ये रिंग का रेडियस मान लेते हैं, ये यहाँ से सेंटर से लेके एंड तक की एज तक की दूरी रेडियस होता है, रेडियस a। तो लेंथ कितना हो गया रिंग का टोटल, लेंथ ऑफ रिंग, रिंग का टोटल लंबाई ये होता है ना, ये टोटल लंबाई। टोटल लंबाई मतलब इसका सरकमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई आर रेडियस, रेडियस की जगह कितना है a। तो यहाँ चार्ज डेंसिटी कितना आ जाएगा, चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू होगा लैम्बडा इक्वल्स टू क्यू अपॉन लेंथ। लेंथ कितना है 2 पाई a, और इक्वल्स टू हम ये भी रख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी एल। दोनों बराबर होंगी बेटा, छोटे से एलिमेंट की चार्ज डेंसिटी और पूरे रिंग की चार्ज डेंसिटी दोनों बिल्कुल इक्वल होंगे। तो मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा मेन था। तो इस एलिमेंट का यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड होता है, तो ये ऐसा आउटवर्ड होगा। तो इस एक्सियल लाइन पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने एक एंगल बनाया, एंगल थीटा। जब ये एंगल थीटा तो इसके अपोजिट ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट यहाँ टूट गए। एक तो यहाँ आएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका DE, ये एक्सियल लाइन समझ में आ गया ना, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। एक कंपोनेंट यहाँ आएगा DE साइन थीटा, दूसरा यहाँ आएगा DE कॉस थीटा। तो इस कंपोनेंट के, इस एलिमेंट के दो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट हो गए, एक तो ऐसे अलोंग द एक्सियल लाइन डी cos थीटा और परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन डी sin थीटा। अब ये दूसरा एलिमेंट लेता हूँ, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बिल्कुल ऐसे ही जाएगा डी, ये भी यहाँ वही एंगल बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर है और ये डिस्टेंस भी बराबर है। तो जब ये थीटा, दिस एंगल ऑल्सो भी थीटा, तो इसके भी दो कंपोनेंट हुए, डी ई कॉस थीटा इसी तरफ होगा और ये होगा डी साइन थीटा। कंपोनेंट आपने 11th में सीख रखे हैं बच्चों। अब दोनों साइन कंपोनेंट, इन दो एलिमेंट के, दो अपोजिट एलिमेंट के दोनों साइन कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं, कैंसिल आउट। कॉस कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे। इसके अलावा फिर आप लोग अलग अलग दो अपोजिट एलिमेंट ले लो, उन सबके साइन कंपोनेंट आपस में कट जाएंगे और कॉस कंपोनेंट ऐड अप हो जाएंगे। तो क्या लिखोगे हियर, साइन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट, साइन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट।
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू cos component. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कॉस कंपोनेंट की वजह से, वो कितना होगा अभी ये मैं रफ कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा देखते हैं अब। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा, इसी तरह डी कोस थीटा बहुत सारे डी कोस थीटा जुड़ जाएंगे, तो सबका समेशन कर दो या सबको इंटीग्रेट कर दो, E इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। ठीक है, ये छोटे से एलिमेंट का है, पूरे रिंग का निकालना, तो लंबाई कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 to 2 पाई ए। पूरे रिंग का निकालना ना बेटा, ये थोड़े से एलिमेंट का, पूरे रिंग का 2 पाई ए तक। तो E इक्वल्स टू डी छोटे से एलिमेंट का, के एलिमेंट का चार्ज, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये दूरी, ये कितना होगा मुझे पता है, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस a है, तो ये होगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अपॉन आर स्क्वायर, तो आर की जगह वो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इनटू इनटू कॉस थीटा, ये कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू भी हम ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस, ये एंगल थीटा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रख देंगे, ये भी अभी आगे बढ़ते हैं। तो रिलेशन आपको बताया था मैंने, डी क्यू देख लेते हैं एक बार, ये बताया था ना लैम्बडा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एक्स या डी एल, लेंथ थी ना इसकी, तो यहाँ से डी क्यू इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, लैम्बडा इंटू डी एल। ठीक, तो डी क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा ई इक्वल्स टू के बाहर ले लो, के बाहर कोस थीटा की वैल्यू रख के इसे बाहर ले लो, एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट में डी क्यू की वैल्यू लैम्बडा इंटू डी एल। आया इतना समझ में? अब आगे देख लेते हैं एक बार, ये रफ कर रहा हूं मैं। तो इसका इंटीग्रेशन होना था 0 to 2 पाई ए, पूरे के पूरे सर्कल के लिए 0 to 2 पाई ए, लैम्बडा का नहीं होगा, लैम्बडा बाहर, डीएल का इंटीग्रेशन एल, उसके बाद लिमिट पुट कर देंगे, तो ई इक्वल्स टू आ गया के एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, रूट का मतलब 1/2 पावर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसकी पावर 1 और हाफ पावर 3/2 पावर हो गई, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू लैम्बडा, डीएल का इंटीग्रेशन एल, लिमिट 0 to 2 पाई ए, इट बिकम ई इक्वल्स टू के एक्स लैम्बडा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए। इतना समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अब ठीक, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब इस लैम्बडा की भी वैल्यू रख सकते हैं हम लोग, कैसे रख सकते हैं, क्योंकि आपको बता रखा है ऑलरेडी मैंने, चार्ज की टर्म में रख सकते हैं। कैसे, देखो कैसे, लैम्बडा इक्वल्स टू ये भी तो हो सकता है Q अपॉन 2 पाई ए, और लैम्बडा इक्वल्स टू ये भी हो सकता है डी क्यू अपॉन डी एल। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो E इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, के एक्स इंटू लैम्बडा Q अपॉन 2 पाई ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए। 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल आउट, तो ई इक्वल्स टू आ गया के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, तो के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये हो गए प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ लेते हैं।
अब एट द सेंटर ऑफ द रिंग, रिंग के सेंटर पे बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, ऑफ द रिंग। अब इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के सेंटर की अगर मैं बात करूं, देखिए बच्चों, ये सेंटर था, सेंटर से हमने सर्टेन डिस्टेंस पे निकाला था, एक्स डिस्टेंस पे। अब मैं चाह रहा हूं मैं यही सेंटर पे निकालूं, तो ये एक्स डिस्टेंस कितना हो जाएगा उस कंडीशन में, जीरो। एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो जब एक्स की वैल्यू आप जीरो यहां पुट करोगे तो ई इक्वल्स टू कितना हो गया, जीरो। तो रिंग के सेंटर पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। होप आप लोगों को इतना समझ में आया प्यारे बच्चों। अब अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे किसी एक आर्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें, और उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे जो बोर्ड में आते हैं अक्सर। होप आप लोगों को इतना समझ में आया, और आप लोग घर पे रहें, सेफ रहें, इधर उधर ना जाएं बिल्कुल भी। रेगुलरली आपको मिलता रहेगा कंटेंट। टेक केयर।